औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक इन्फो चैनल में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। दोस्तों, उम्रा सीज़न 2025 में सऊदी अरब की जानिब से जो न्यू उम्रा पॉलिसी लागू की गई है, उसमें एक आपको ऐसी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि वाकई ही ये खुशखबरी ऐसी है कि अब उम्रा ज़ायरीन के लिए आसानी है और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी आसान हो गई है, उम्रा आसान हो गया है। इसके अलावा जो उम्रा सीज़न 2025 में रेट के हवाले से आपको बताऊंगा कि अभी न्यू उम्रा पैकेजेस के रेट्स क्या हैं, वीज़ा के रेट्स अलग अलग क्या हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की जो जानब से उम्रा ज़ायरीन पर जो नए कवानीन लागू की हैं वो क्या हैं। शॉर्ट सी वीडियो है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब की जानब से उम्रा ज़ायरीन के लिए जो न्यू पॉलिसी, मैं उससे सबसे सख्त पॉलिसी आपको बता देता हूँ पहले, कि जो बच्चे 2 साल से एक दिन भी ऊपर हैं उनके लिए आपने बेड लाजमी रिज़र्व करना है, यानी कि उसका बेड लाजमी चार्ज होगा, तब जाके आपको उनका वीज़ा इशू होगा। पहले ऐसा होता था कि चाइल्ड जो थे विदाउट बेड एक्सेप्ट होते थे, यानी उनका वीज़ा निकल आता था। ये एक पॉलिसी अच्छी नहीं है। बाकी जो सऊदी अरब की जानब से वीज़ा के रेट्स निकाले गए हैं वो मुख्तलिफ हैं। मतलब ये है कि अगर आप 40 से 50 लोगों का ग्रुप होता है उसमें वीज़ा रेट अलग होता है। अलग अगर आप अपना कस्टमाइज़ पैकेज बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप 1 से 4 फैमिली के लोग हैं तो उसमें आपको वीज़ा रेट बहुत हाई चार्ज होगा, यानी कि तकरीबन 1 लाख के करीब तक वीज़ा चार्ज हो रहा है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, कोई 70,000 में चार्ज कर रहा है, कोई 1 लाख में चार्ज कर रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो वीज़ा रेट आपको सबसे कम पड़ेगा वो पूरा ग्रुप एक ही बस में जाएगा, मक्का मदीना ओवरऑल हर जगह एक ही बार उस एक ही बस में ट्रैवलिंग करेगा, अलग अलग नहीं जा सकेंगे, अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकेंगे। तो ये चीज़ें आपको बताता चलूँ। और जो खुशखबरी के हवाले से आपको बता दूँ कि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से जो आसानी की गई है उसमें ये कहा गया है कि पहले ऐसे होता था कि जब आप जद्दा से जाते थे मक्का तो आपको 2-2 घंटे वहाँ पे बस को घुमाते रहते थे और आपको होटल में पहुँचते पहुँचते क्या पता 2 घंटे लग जाते थे। कभी ट्रैफिक में फंस गए, कभी क्या हो गया, कभी एक बंदे का सामान उतारो, कभी दूसरे बंदे का सामान उतारो, तो वहाँ पे बंदा ज़लील व ख्वार हो जाता था। इसके अलावा जब होटल में पहुँचते थे तो आपको वो कहते थे कि ये आपका होटल नहीं है, आपको सिमिलर होटल में डाल दिया जाता था, गंदे तरीन होटल में डाल दिया जाता था, आपको बिल्डिंग दे दी जाती थी। इसके अलावा आपको 2-2 घंटे घंटा घंटा चेक इन नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि सारे बंदे एक ही होटल के होंगे। पूरी बस जद्दा से जो मक्का आएगी पूरा ग्रुप एक ही होटल में उतरेगा। इसके अलावा उनको जो चेक इन मिलेगा, सऊदी गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहाँ पे चेकिंग कर रहे होंगे बाकायदा कि इस हाजी को यही होटल मिला है और उसको ये यकीनी बनाएंगे कि वो हाजी उसी होटल में ठहरे। इसके अलावा आप जब मदीना जाते थे तो कभी एक होटल से 2 बंदे उठाओ, कभी दूसरे से 2 उठाओ, तो इस तरह आपका वहाँ पे टाइम ज़ाया होता था। वापसी जब मदीना से होती थी तो रात को 12-1 बजे तक इसी तरह ये कंटिन्यू रहता था। अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मदीना में भी आप एक होटल में उतरेंगे, मक्का में भी एक होटल में उतरेंगे, जद्दा वापस भी एक ही बस में आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आसानी है जो कि हाजियों के लिए ज़िंदगी आसान बना देगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।